हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप pre-RMO की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, pre-RMO की जो पढ़ाई है वो JEE एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसको आप जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप pre-RMO के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। नाउ देयर आर टू अंडरलाइंग थियरीज। बेसिकली लेट्स टेक अ मोनिक पॉलिनोमियल. Let's take a monic polynomial x square plus ax plus b. Right? So there are some theories. If px has integral zeros, then number of A for a particular B is equal to first. मतलब n ऑफ b से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं कि भाई ये नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a है। एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा आपको। जो बेसिक थियरी है ना वो लिख रहा हूं मैं पहले यहां पे। जो बेसिक थियरी आई एम राइटिंग डाउन हियर, n ऑफ b इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ b if b is not perfect square. If b is not perfect square, mod b. Second, n of b equal to number of divisors plus 1 if b is greater than 0, b is perfect square, और यहां पे if b is not perfect square और b is less than 0 and mod b is perfect square. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। pre-RMO के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सो बेटा प्लस का मटेरियल प्लस पे ही रहेगा। आज मेंटी क्विज नहीं है, प्लस का मटेरियल दोस्तों प्लस पे ही रहेगा। प्लस स्टूडेंट्स के लिए कुछ मटेरियल एक्सक्लूसिव है तो वो मटेरियल दोस्तों प्लस पे ही रहेगा। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। पहले खुद अंडरस्टैंड करो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। There is no Menti quiz today. प्लस पे ही हो, अच्छा ओके। तो आयुषी बेटा आप क्लास तो अटेंड करो, तभी तो मटेरियल मिल जाएगा। क्लास में मटेरियल अपने आप मिल जाएगा अगर आप क्लास अटेंड करोगे तो। हाय नीतू। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ मॉड बी इफ बी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल
मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 42। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या -42, तो ए की कितनी वैल्यूज आएंगी फॉर इंटीग्रल रूट्स? फॉर इंटीग्रल रूट्स नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 8। 8 आएंगी क्योंकि 42 के डिवाइजर्स कितने हैं? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला यही होता है 8। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 8 ये कितना हो गया? 8। फिर सेकेंड एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स -49। इसको भी चेक करना आप, इसमें 3 ही वैल्यूज आएंगी, 3 ही वैल्यूज आएंगी इसके अंदर, 3 ही वैल्यूज आएंगी ए की, नंबर ऑफ एज। आप वो निकाल भी सकते हो। एक तो ए आएगा 0, एक आएगा -48 और एक आएगा 48। ये 2 वैल्यूज आएंगी। बट अगर आप इसको चेक करोगे, इसमें 4 वैल्यूज आएंगी, ए की 4 वैल्यूज आएंगी, 50 -50, 14 -14, ये 4 वैल्यूज आएंगी। तो ये दोनों पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, राइट? इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्लियर? मेंटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे दोस्तों। बट b इज नॉट ग्रेटर देन 0 इन सेकंड केस, b इज नॉट ग्रेटर देन 0 इन सेकंड केस, b लेस देन 0 परफेक्ट स्क्वायर, ये तो लिखा, देखो b लेस देन 0 एट बॉड b इज परफेक्ट स्क्वायर। ये वाला केस फर्स्ट के अंदर आ गया ना बेटा, ये वाला केस फर्स्ट के अंदर आ गया। देखो प्लस पे जो दोस्तों डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा बोल रहे हैं, इक्वेशन कोर्स प्लस पे चल रहा है मेरा अभी, इक्वेशंस एंड प्रोग्रेशंस, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे। जेई एडवांस की क्वाड्रेटिक की शीट भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वहां पे। जो भी लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, मेरा कोड यूज करो पीजे लाइव, वो यूज करके फिर मुझे टेलीग्राम पे बताओ, अपने आप क्लासेस अटेंड कर पाओगे। इग्नोर नहीं कर रहा अनुज, अनुज इग्नोर नहीं कर रहा बेटा, टाइम के साथ अपन लोग पेपर कर पाएंगे, मैं तेरे को पहले ही बता चुका हूं। सेम क्वेश्चन तू बार बार पूछ रहा है। आयुषी बेटा आप ड्रॉपर हो तो जिस मेंटर को आप फॉलो कर रहे हो मॉर्निंग में उसकी क्लासेस करो ना। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, मैं बहुत सिंपल चीज बोल रहा हूं आपको, आप जिस भी मेंटर को फॉलो कर रहे हो सुबह, उसकी क्लास अटेंड करो। चलो एक ही नाव में सवार रहो। वंस मोर, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं इसको, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इजी वन, फाइंड number of values of a for which equation x square minus px plus 2009 has natural number roots। अब इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर रूट्स है, इंटीजर नहीं है दोस्तों, नेचुरल नंबर रूट्स है। बताओ बताओ, अभी मुस्कान प्रूफ समझ में आ जाएगा बेटा, इसका जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ना आपको तो इससे प्रूफ समझ में आ जाएगा आपको। पी 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 मान लो यार, ठीक है।
64 नहीं आएगा। 64 तो शायद एक वैल्यू बोल रहे हो आप। 64 नहीं आएगा। कितनी वैल्यूज होंगी? मेरी बुक आएगी अनुज, अभी तो अभी आई नहीं है। हो गया भाई लोग? डाउट्स तो दोस्तों क्लास में होते ही हैं। चलो अब मैं बताता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2009 इक्वल टू 0 हैज नेचुरल नंबर रूट्स। तो देखना, मैं कह सकता हूं कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बीटा 2009 हो गया दोस्तों। अल्फा बीटा 2009 हो गया। अल्फा बीटा 2009 हो गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, अल्फा बीटा 2009 हो गया तो मैं इसको दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में लिखता हूं। 2009 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये आएगा 7 स्क्वायर इंटू 41। 7 स्क्वायर इंटू 41 आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 2009। ठीक है, 1 इंटू 2009 या फिर -1 इंटू -2009, फिर 7 इंटू 287 -7 इंटू -287, 41 इंटू 49 -41 इंटू -49। दोस्तों अब ये मैं दो अलग अलग लिख रहा हूं ना, मैं इसको अल्फा मान रहा हूं, इसको बीटा मान रहा हूं। अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ये 6 केसेस आए। ये तो इंटीजर के। नेचुरल नंबर के कितने केसेस आए? 3। नेचुरल नंबर के केसेस कितने आए? 3, क्योंकि इन दोनों का सम ही पी होगा। तो पी क्या आ जाएगा? +-2010 इन दोनों की मदद से, +-294 इन दोनों की मदद से, +-90। बट पी नेचुरल कितने आएंगे? 2010, 2009, 294, 90। अब देखो कैसे नंबर ऑफ डिवाइजर्स के बराबर आता है। आपका देखो एक डिवाइजर पेयर है ना, ये डिवाइजर पेयर है। एक डिवाइजर पेयर आपको दो सॉल्यूशन दे रहा है, पी के दो सॉल्यूशन दे रहा है एक डिवाइजर पेयर। एक डिवाइजर पेयर में दो डिवाइजर्स होते हैं, तो दो डिवाइजर्स आपको दो सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो एन डिवाइजर्स आपको एन सॉल्यूशन देंगे जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब। तो ये प्रूफ है जो आप लोग पूछ रहे थे ना, प्रूफ। वेरी गुड सुमित। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए दोस्तों। प्री कॉलेज अच्छी बुक है यार, प्री कॉलेज अच्छी बुक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्री आरएमओ का क्वेश्चन है। Let n be denotes number of values of a for which x square plus ax plus b equal to 0 has integral roots. Integral roots. ठीक है,
फाइंड minimum b such that n of b equal to 42. n of b equal to 42. बताओ दोस्तों, n of b equal to 42. मुझे नहीं पता मिस्टर प्यूडीपाई कहां गया, आई डोंट नो। ये तो जेई में आना मुश्किल है, जेई में आना तो मुश्किल है इस क्वेश्चन का। ये जब प्री आरएमओ दोस्तों कोलकाता और मुंबई में हुआ करता था ना, तब आया था ये क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ प्लस प्लेटफॉर्म यार बहुत बार बता चुका हूं मैं आप लोगों को। फीचर्स ऑफ प्लस प्लेटफॉर्म दोस्तों, बोर नहीं हो गए क्या आप मुझसे? फीचर्स ऑफ प्लस प्लेटफॉर्म है, कितने लोग बताओ बोर हो गए? कितने लोग बोर हो गए मुझसे प्लस प्लेटफॉर्म के फीचर सुन सुन के? कितने लोग बोर हो चुके? जल्दी बताओ, ईमानदारी से बताओ। साई श्रीधर, कोई बात नहीं बेटा, वो कोर्स 11th क्लास के बच्चों के लिए 24 मार्च से लॉन्च करूंगा मैं। हीरो साई श्रीधर, नहीं नहीं, है ना? तो अब देखो यार, बोर हो चुके हो तो फिर अब देखो, मेरा तो सिंपल रूल रहता है, जिस भी बच्चे को प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है या प्लस प्लेटफॉर्म पे आना है तो मुझे प्रशांत 42 जैन पे पिंग कर दो, ठीक है? सिंपल है। आंसर बताओ, 41, 72, 41। देखो मैं आपको समझाता हूं, मैं इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं आपको। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि एन बी डिनोट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखा। क्या मैं कह सकता हूं कि एक्चुअली हमसे यह पूछा जा रहा है कि ऐसा मिनिमम बी निकालो जिसके डिवाइजर्स 42, राइट? कैन आई से दैट नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल टू 42 होंगे? उसके होंगे या नहीं होंगे? बताओ। बताओ, राइट? अब देखो, मुझे डिवाइजर्स 42 चाहिए। डिवाइजर्स क्या होता है? अगर मान लो P1 की पावर A, P2 की पावर B, P3 की पावर C है नंबर, तो इसके डिवाइजर्स कितने होंगे? डिवाइजर्स कितने होंगे? A प्लस 1 इंटू B प्लस 1 इंटू C प्लस 1। अब देखो, आपको 42 दे रखा है, 42 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 6, मतलब 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1। इससे आपका मिनिमम नंबर आएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 5। देखो इसके डिवाइजर्स कितने आएंगे? या फिर इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 3 इंटू 2, इससे आएंगे 6 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, राइट? 1 प्लस 1, इससे आएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब किस में कम आ रहा है? 3 की पावर 5 बचपन में आपको बता दिया गया था 243 के बराबर होता है, ठीक है? 243 इंटू 64, या तो यह आएगा या फिर यह आएगा 10 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 9, 32 इंटू 9, 288, तो 2880। ऑब्वियसली ये नंबर ज्यादा छोटा है,
तो 2880 आंसर आएगा। कितने लोग ये बात मानते हैं? कितने लोगों को समझ में आया? थैंक यू प्रसून झा। वेरी गुड। हाँ, ये नंबर थ्योरी मिक्स क्वेश्चन है। सॉरी अंकित, एक्चुअली जो 7 बजे क्लास थी वो मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, तो मैंने 7 बजे प्री आर में क्लास कर दी। थैंक यू प्रसून। दोस्तों मुझे एक और फीडबैक चाहिए आप लोगों से, एक और फीडबैक चाहिए। आप लोग मुझे बता सकते हो। देखो, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक्स, राइट? आई एम ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक्स। मतलब मुझे फीडबैक लेना इनफैक्ट अच्छा लगता है ताकि मेरी टीचिंग इंप्रूव हो सके। मुझे 2-3 फीडबैक चाहिए। एक कि YouTube पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्री आरएमओ की पढ़ाई कहां कहां पे हो रही है, मतलब कहां कहां पर हो रही है इन द सेंस की क्या चीज और बेटर हो सकती है, क्या चीज और बेटर हो सकती है। क्योंकि देखो सीक्वेंसिंग है ना, मैं अपनी खुद की फॉलो करता हूं प्री आरएमओ के अंदर। मैं पहले अलजेब्रा कंप्लीट कराता हूं, फिर नंबर थियरी कंप्लीट कराता हूं, फिर कॉम्बिनेटोरिक्स, फिर ज्योमेट्री, या फिर ज्योमेट्री और कॉम्बिनेटोरिक्स, इस तरह से मैं कंप्लीट कराता हूं। ठीक है, तो आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हो कि सर इस जगह पे भी प्री आरएमओ की प्रिपरेशन हो रही है, यहां से अपन ये चीज अच्छी ले सकते हैं ताकि हमारे लेक्चर्स की क्वालिटी और इंप्रूव हो सके। ठीक है बेटा, इसकी जो प्लेलिस्ट है ना वहां से स्टार्ट कर लो आप। ब्लैक जैक, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब आगे बढ़ रहा हूं। अब देखना, अब ये एक इनोवेटिव क्वेश्चन करते हैं। इंटीजर रूट का मतलब, इंटीजर रूट प्रॉब्लम मतलब ऐसा नहीं कि केवल इंटीजर्स ही क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन करो, फाइंड, ये मैंने दिन वाली क्लास में कराया था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y इन y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बताओ क्या बोला मैंने आपको? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y बतानी है। कितनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y पसंद है बेटा? दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं, प्लस और ऑफलाइन, अभी जैसे प्लस में ये रिजल्ट है बेस्ट। देवराज करके एक बच्चा है, उसकी 99.99 परसेंटाइल आई है, ये उसकी परसेंटाइल आई है जेई मेन में। ठीक है, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, 90% स्टूडेंट का कैलिबर होता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग तो आपको राह दिखाने वाले लोग हैं। प्लस प्लेटफॉर्म पे बस ये चीज हो गई कि इंडिया के बहुत अच्छे एजुकेटर्स एक साथ आप लोगों को मिल रहे हैं, बहुत वैरायटी है, एंड आई थिंक इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आप लोग देख सकते हो, और हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये सब एडेड एडवांटेजेस हैं, वो आपको डिसाइड करना है फिर। नहीं है साइज इधर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योमेट्री का मैं खुद का मटेरियल दूंगा बेटा, थोड़ा बेसिक से ही बताने की कोशिश करता हूं। देखो आई हैव टू अज्यूम कि 9th, और अगर मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा ना तो मेरा 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये चीज याद रखो कि 7 महीने में सिलेबस मैं कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा अगर मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा तो। ओके मृदुल, बताओ, क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई लोग। अब देखो ये क्वेश्चन गजब का क्यों है, इसमें इंटीजर रूट थ्योरम लग रही है। इंटीजर रूट थ्योरम के अनुसार ऊपर वाला ये है और नीचे वाला ये है। अब देखो
कल हमने किया था क्वेश्चन, मतलब जो एक क्लास थी रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, उसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। अब ये काट दो और साइड में लिख दो कि x नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में -1 जीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो बन नहीं सकता। ठीक है, x नॉट इक्वल टू -1। फिर आप क्या करोगे, आपका y क्या आ गया, अब आपको पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये बन जाएगा। अब इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। राइट, y -1 कॉमन आ गया, y -1 -4y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y -1 -3y प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वेवी कर्व लगाने के लिए y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो y -1 तो एज इट इज आ गया 3y - 7 लेस देन इक्वल टू 0, तो y 1 से 7/3 आ गया। इसके बीच में केवल दो इंटीजर्स हैं, 1 और 2। ठीक है, बट अब एक दिक्कत है कि y ऑफ -1 निकालो आप, जैसे आपने काट दिया ना, आप -1 निकालो तो आपका 2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? देखो -1 डालने पे 1 -1 0 गए, 1 -1 0 2, तो बट x तो -1 हो ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू अलाउड ही नहीं है, ये वैल्यू अलाउड नहीं है, तो ये भी वैल्यू अलाउड नहीं है, तो आंसर इसका 1 आएगा। मैक्सिमम बच्चे इसको अगर सही कर भी देंगे ना, सही कर भी देंगे तो भी दो इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, दो इंटीजर वैल्यू जरूर निकालेंगे। दो इंटीजर वैल्यू जरूर निकालेंगे, दो, एक आंसर आएगा, एक आंसर आएगा, केवल एक आंसर आएगा, ओनली वन आंसर इज पॉसिबल। देखो काफी सारे लोगों ने आदर्श बेटा, अगर आप ज्वाइन करते हो प्लस प्लेटफॉर्म मेरे कोड से, तो आप मेरे पहले के सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। फेब्रुअरी विल बी अ ट्रांजिशन टाइम, फेब्रुअरी में मैं रिवीजन लूंगा इन सभी कोर्सेज का, जो भी मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन लूंगा दोस्तों, तो आप आ सकते हो प्लस प्लेटफॉर्म पे, और आरएमओ के टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर। देखता हूं मैं अनिश, इतना फास्ट फैक्टराइज कैसे किया यार? दोस्तों आपको बचपन से पता है कि अपनी कैलकुलेशन फास्ट है, ये तो आप लोग बचपन से जानते हैं, इतने टाइम हो गया अब तो आपको मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, आपकी भी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी भी जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, मेरे साथ पढ़ते रहो, अपने आप हो जाएगी। इंटीजर रूट थ्योरम लगाए ना दोस्तों, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, देखो 1 + 3 4, 2 + 2 4, 4 - 4, तो 1 इसका x + 1 रूट है, x + 1 फैक्टर है, तो x यहां पे x² आ जाएगा, x × x² x³, 1 × 2 यहां पे 2 आ जाएगा, और सम ऑफ रूट्स -2 आ रहा है, -1 यहां पे रूट है, तो यहां पे सम ऑफ रूट -1 आएगा, तो इस वजह से यहां पे x आ गया। मतलब ये चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को एक्चुअली पहले, इसलिए इतना जल्दी बताया। पढ़ता हूं, मैसेज पढ़ूंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब देखो इंटीजर प्रॉब्लम्स के अंदर ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, और कभी ना कभी डेफिनेटली आएगा, काफी बार करा चुका हूं मैं। इफ Pj आर नेचुरल नंबर्स हैविंग one factor in common, so that P upon J plus 14J upon 9P is natural number. Find number of values of P. P की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, बताओ दोस्तों। रिप्लाई करता हूं तेरे को अनीश।
हो गया भाई लोग? हिंट तो हम देंगे, बिल्कुल देंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत इनोवेटिव है यार, बहुत मजा आएगा आपको इसका सोल्यूशन देख के, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। देखो ये तो मैं मान के चल रहा हूं आपने नहीं देखा इसका सोल्यूशन, वरना अगर आपने देखा होता तो आप बता देते। ठीक है, अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो P अपॉन J प्लस 14J अपॉन P, ये एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब P स्क्वायर प्लस 14J स्क्वायर इज इक्वल टू NPJ है। NPJ, न्यू प्रशांत जैन, NPJ। ठीक है, इसका मतलब P स्क्वायर माइनस NPJ प्लस 14J स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। हाँ 9 रह गया, सॉरी माय मिस्टेक। 9 9 9 9 9, ठीक है, क्लियर है? 9 गलती से रह गया था। हाँ फंक्शनल इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग यार, उसमें क्या बात कर दी तुमने। ठीक है, अब देखो 9P स्क्वायर माइनस 9NPJ प्लस 14J स्क्वायर। अब बहुत सिंपल चीज, मैं इसको P में क्वाड्रेटिक मान रहा हूं। ठीक है, P दोस्तों नेचुरल नंबर है। ठीक है, P में मैं इसको क्वाड्रेटिक मानूं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये मानते हो नहीं मानते आप? ये डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये मानते हो नहीं मानते आप लोग? बताओ। उससे भी कर सकते हैं, P बाय J को भी K मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, P बाय J को K मान, चलो P बाय J को K मान के करते हैं। अब किसी बच्चे ने P बाय J को K मानने के लिए बोल दिया तो अब मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, अब किसी बच्चे ने मुझे P बाय J को K मानने के लिए बोल दिया तो मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, P बाय J को K मान लेते हैं भाई। किसी बच्चे ने बोल दिया मानना पड़ेगा, K प्लस 14 बाय 9K इक्वल टू N, तो 9K स्क्वायर माइनस 9KN प्लस 14 इक्वल टू 0। अब दोस्तों K एक रैशनल नंबर है, K एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब इसका एक रैशनल रूट है। रैशनल रूट दोस्तों आप लोग सोच के चलो, आप मेरे को एक चीज बताओ, K या फिर कोई भी x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। अब ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इसको भी रैशनल होना पड़ेगा, इसको रैशनल होना पड़ेगा, तो d को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। इसका मतलब d इज परफेक्ट स्क्वायर। ये बात कितने लोग मानते हैं, जल्दी बताओ, कितने लोग ये बात मानते हैं, कितने लोग ये बात मान रहे हैं? बताओ। राइट, अब आगे सुनो, अब आगे सुनो। इसका मतलब अब मैं इसका d निकालूंगा, इसका d आएगा 9n स्क्वायर, मैंने k में क्वाड्रेटिक माना है इसको, 9n स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 14, 9 कॉमन ले लो, n स्क्वायर
माइनस 56। ठीक है, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, तो n स्क्वायर माइनस 56 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो n माइनस क्यू n प्लस क्यू इक्वल टू 56। ठीक है भाई लोग, ठीक है भाई लोग, n माइनस टू इंटू एन प्लस क्यू। अब ये इवन नंबर है तो ये दोनों इवन नंबर्स होंगे, तो 56 को आप 2 इंटू 28 की तरह ब्रेक कर सकते हो, या फिर हाँ सही है, या फिर 2 इंटू 28 की तरह ब्रेक कर सकते हो, या फिर 14 इंटू 4 की तरह ब्रेक कर सकते हो। तो इस केस में आपका n क्या आ गया 15, और इस केस में n कितना आ गया 9। यही आएगा, बताओ आएगा नहीं आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, बोलो भाई। कहां गलती कर दी है? 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 नहीं आ सकता, 7 इंटू 8 नहीं आ सकता, क्योंकि देखो ये दोनों इवन नंबर होंगे बच्चों, ये दोनों नंबर इवन होंगे, या मान के चलो दोनों नंबर इवन होंगे। अच्छा हाँ, या 9 स्क्वायर आता ना यार, ये गड़बड़ कर दी मैंने, 9 स्क्वायर आता है यहां पे मैंने एक गड़बड़ कर दी। यहां पे देखो d स्क्वायर में 9 स्क्वायर आएगा ना, फिर 9 कॉमन लिया तो 9n स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3n माइनस क्यू 3n प्लस क्यू, बिल्कुल ये आएगा। ये गड़बड़ कर दी थी मैंने। अब सुनो 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 सुनो, तो 3n माइनस क्यू इंटू 3n प्लस क्यू आपका 56 आ गया। मैं क्या कह रहा हूं देखो, मान लो 3n और q इन दोनों को कंसिडर करता हूं मैं, 3n प्लस q अगर इवन है तो 3n माइनस q भी इवन होगा। कितने लोग ये बात मानते हैं? कितने लोग मेरी बात मानते हैं ये वाली? 3n प्लस q अगर इवन है तो 3n माइनस q भी इवन होगा, और ये पक्का इन दोनों में से एक तो इवन है क्योंकि यहां पे इवन आ रहा है, तो ये दोनों इवन होंगे। अगर ये दोनों इवन होंगे ना तो दो इवन की टर्म्स में इसी तरह से ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 6n आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 30 आएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू 5 आ गई, यहां पे 6n की वैल्यू 18 आ गई, मतलब n की वैल्यू 3 आ गई। तो n आपका 5 और 3 आ जाएगा, n आपका 5 और 3 आ जाएगा। तो देखो 9k स्क्वायर माइनस 45k प्लस 14 इक्वल टू 0 किया, इससे दो वैल्यूज आएंगी, तो a की दो वैल्यूज आ गई, इससे p की दो वैल्यूज आ गई, और फिर 9k स्क्वायर माइनस 27k प्लस 14 इक्वल टू 0, इससे दो वैल्यूज आ गई। तो टोटल कितनी? 4 वैल्यूज आ जाएगी, 4 वैल्यूज ऑफ p, 4 वैल्यूज ऑफ p आ गई दोस्तों, 4 वैल्यूज ऑफ p आ गई। मानते हो? मानते हो बंधु हो? बताओ। जीरो वैल्यूज नहीं आएंगी। एक फैक्टर इन कॉमन का मतलब होता है दोस्तों, एक फैक्टर हमेशा कॉमन कौन सा होता है? 1। इस लाइन का मतलब यह है कि P एंड J आर को प्राइम। इसका मतलब बच्चों ये होता है। अब अगर देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा ना आप लोगों के लिए, जैसे किसी भी एक को सॉल्व करता हूं मैं, यह आएगा 3k माइनस 7 इंटू 3k माइनस 2। तो k की वैल्यू दोस्तों 2/3 और 7/3 आ जाएगी। तो ये P है और ये J है, तो P कितना आ गया? 2 और 7, राइट? P 2 और 7 आ जाएगा। तो ये है मुद्दे की बात। तो ये काफी इनोवेटिव क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को कराया इंटीजर के अंदर। ठीक है,
अब देखो एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। ये पता है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, पहले शायद मैंने कराया था आपको कभी, ठीक है। एक मिनट में करा रहा हूं। प्री आरएमओ 2018 में आया था ये, प्री आरएमओ 2018 में आया था। मैं निकाल देता हूं एक बार वो क्वेश्चन। प्री आरएमओ 2018 क्वेश्चन पेपर, प्री आरएमओ 2018 के अब 2 क्वेश्चन हैं, वो करेंगे हम लोग, ठीक है। एक तो ये था ए बी सी इंटीजर्स है, ए प्लस बी माइनस सी 1 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 1 है। फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल है ना, उसकी वैल्यू निकाल दो। ए प्लस बी माइनस सी आपको ये दे रखा है, करो। करो इस क्वेश्चन को करो। क्वाड्रेटिक का दिमाग लगाना, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। बताओ। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसके अंदर, है ना। फिर एक और क्वेश्चन करेंगे सीधा, एक और क्वेश्चन करेंगे सीधा। इसी का एक और क्वेश्चन करेंगे। 18 17 + 1 18, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी, लेट अस सी। काफी बच्चों का आ गया, देखना चाहिए बेटा, देखना चाहिए। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होता है। a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस 1 लिख सकते हैं अपन लोग। अब अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका, इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2c + 1, ये आ जाएगा एक तो, ठीक है। और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे हमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 1, सी स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, प्लस 2ab, ठीक है। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू सी प्लस 1 आ गया। एक तो हमें ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो है ना, एक तो इस समय ये चीज समझ में आ रही है, इससे ये चीज निकाल सकते हैं हम लोग। उसके अलावा पता है आप लोग क्या कर सकते हो कि a प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर करो इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर पुट कर दो। तो यहां पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a माइनस 2a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। सब कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये कौन से इंटीजर्स के लिए ट्रू होता है, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी कौन से नंबर के इंटीजर्स के लिए ट्रू होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2, इंटीजर्स दे रखे हमें। इसको करने का तरीका वैसे ये होता है, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो a और b 2 आ गया, और a इक्वल टू बी इक्वल टू 0 आ गया।
ठीक है, तो हमारा एक केस हो जाएगा a इक्वल टू बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, और एक केस हो जाएगा a इक्वल टू बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -1। तो हर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें 17 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, टोटल मिला के 18 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे किया था आप लोगों ने भी, देखो ये वाले क्वेश्चन में यहां तो स्टक हो गए हम लोग, 3 वेरिएबल की इक्वेशन आ गई है, 3 वेरिएबल की इक्वेशन आ गई, यहां तो स्टक हो गए। तो फिर हम लोगों ने अप्रोच चेंज किया, हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। और पता है मैं एक वेरिएबल एलिमिनेट क्यों कर रहा था, मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि यार कहीं ए में अगर क्वाड्रेटिक बन गई ना तो मैं उसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर कर दूंगा, ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। इस तरह से हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो होमवर्क के सॉल्यूशन दोस्तों एज ए स्पेशल क्लास मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, यही सही है, प्री आरएमओ के पेपर में से ही है। अगला क्वेश्चन देख रहा हूं, ये क्वेश्चन देखो अब आप, इफ ए बी आर इंटीजर्स, देखो हर साल, ये 2018 क्वेश्चन है, एंड ए प्लस बी इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, ये करो, ट्राई करो आप लोग। ठीक है, देखते हैं भाई लोग क्या कर रहे हो तुम लोग, बताओ। आज का होमवर्क दोस्तों डीपीपी आप लोगों ने कर ली क्या? मैंने क्वाड्रेटिक की डीपीपी के 30 क्वेश्चन डाले, वो 30 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं क्या आपके? वन। देखो इसमें a प्लस बी पुट कर दो, बेशर्मों की तरह पुट कर दो, a और b इंटीजर्स है। अब देखना मैं क्या करूंगा, a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, क्या आ गया? ए बी प्लस बी। अब दोस्तों मुझे b की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्वाड्रेटिक अज्यूम करूंगा, किसके अंदर? क्वाड्रेटिक में अज्यूम करूंगा a में। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, -4 टाइम्स 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी, 9b स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर प्लस 8b, यही आएगा? चेक कर लो भाई लोग, यही आएगा?
यही आएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 8b। अब बी स्क्वायर माइनस 8b परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो b माइनस 8 b माइनस 4 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 16। तो b प्लस क्यू माइनस 4 b माइनस क्यू माइनस 4 इक्वल टू 16। अब इसको दो तरीके से, एक ही तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, 8 इंटू 2 और 4 इंटू 4, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर आएंगे। तो अगर 8 इंटू 2 में करता हूं तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने में 2b माइनस 8 इक्वल टू 10, तो b इक्वल टू 9। एक तो ये आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करके 8 के बराबर करो, फिर 2b माइनस 8, तो b इक्वल टू 8 आ गया। तो b 9 आ गया, मैक्सिमम 81 वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 81 आ जाएगी, राइट, मैक्सिमम वैल्यू 81 आ जाएगी। ठीक है, करता हूं मैं तेरे से बात। वेरी गुड, जय लांबा, अंबुज, 3-4 बच्चों का आंसर आ गया। 64 और 81 दो वैल्यूज पॉसिबल है, 64 प्लस 64 और 81 दो वैल्यूज पॉसिबल है, राइट। चलो, समझ गए ना आप लोग? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। आज जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, यतिन ठकराल, हाउ डू आई गेट। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ये जो चीज है ना, बहुत बड़े बड़े में लिख रहा हूं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आई, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। बहुत सारी जगह पूछी जाती है, बहुत सारी जगह पूछी जाती है, तो मेरे को रट चुका है कि भाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आई। कितने लोग ये बात मानते हो और कितने लोगों को रट चुका है, और कितने लोग इस चीज के एप्लीकेशन हर एग्जाम में देख चुके हैं। केवीपीवाई, एनएससीजेएस, प्री आरएमओ, आरएमओ, कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, इसकी एप्लीकेशन आती है। लाइव क्लास के बारे में क्या बोलना है? लाइव क्लास के बारे में क्या बोलना है? हाँ वही तो। और आप देखो, मैंने आप लोगों के सामने प्री आरएमओ 2018 का क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। आराम से कॉन्सेप्ट वापस से यूज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वाई 2b माइनस 8 इक्वल टू 10। सत्यम बेटा देख, इन दोनों को ऐड कर देगा, इन दोनों को ही मैंने 8 इंटू 2 लिखा है, तो एक 8 है एक 2 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 2 को ऐड करने के बराबर है वो, तो इन दोनों को ऐड करने पे 2b माइनस 8 आएगा। समझे? 0 तो लिखा ही नहीं मैंने, 10 लिखा है, राइट। सो दोस्तों क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो। होमवर्क लिख देता हूं मैं। मैंने डीपीपी नंबर 1 डिस्कस कर चुका हूं मैं स्पेशल क्लासेस के अंदर, तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डीपीपी नंबर 2, ये आप लोगों को सॉल्व करनी है 1 से लेकर 30 क्वेश्चंस तक। उसके बाद मैं मिसलिनियस इक्वेशन लूंगा, मिसलिनियस इक्वेशंस लूंगा, उसकी भी डीपीपी नंबर 3 है, उसको भी सॉल्व करना है आपको। ये दोनों डीपीपीज आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो,